छात्रों, मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीबी कॉलेज रामगढ़ कैमूर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स कोर्स पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों का चैप्टर है न्यूमेरिकल फॉर अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर AS 14। अब अमलगमेशन में AS 14 ही लागू होता है, तो इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स को हम लोग पिछले क्लास में भी सॉल्व किए थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा था जो भी क्लासेज हुए इसमें। अब हम लोग शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। हम लोग का यह क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5, और बुक है डॉक्टर SK सिंह एंड डॉक्टर RA सिंह द्वारा लिखित SBPD पब्लिकेशन। इसमें चूंकि क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चन अपने पास रखेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ आपके ध्यान में नहीं रहेगा तो आंसर को आप सही ढंग से समझ पाएंगे। क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 5 कि रामा लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय कृष्णा लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। रामा लिमिटेड ऑब्जर्व किया गया है कृष्णा लिमिटेड के द्वारा, और जो टर्म्स एंड कंडीशन निम्नलिखित हैं। पहला है कि द एसेट्स ऑफ रामा लिमिटेड आर वैल्यूड एट ₹1,60,000। दूसरा, द लायबिलिटीज ऑफ रामा लिमिटेड आर वैल्यूड एट ₹60,000। तीसरा, ₹20,000 कैश इज पेड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ रामा लिमिटेड। 20,000 जो है नगद पे किया गया है। इस पर चौथा है कि द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस इज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹20 पर। मैंने 20,000 को नगद दे दिए गए, इसके बाद शेष जो है वह 20 शेयर के लिए ₹10 पर जो है शेयर होल्डर्स को इशू किया। अब इसमें हम लोगों को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि शो द परचेज प्राइस एंड हाउ द परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय कृष्णा लिमिटेड। तो अब हम लोग आंसर की तरफ आते हैं, तो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें है जैसा कि हम देख रहे हैं कि एज द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कृष्णा लिमिटेड आर नॉट गिवन, यानी कृष्णा लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया यह नहीं दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो नॉट गिव इन द क्वेश्चन, these are taken as balancing figure after determining the amount of purchase consideration on the basis of value of net assets taken over as under। अब यही हमको निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है कि कैसे इसको जो है हम परचेज कंसिडरेशन को हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ स्टेप से गुजरना होगा। तो इसमें हमारा पहला स्टेप है कि एसेट्स टेकन ओवर। स्टेप नंबर 1 हमारा जो होगा वो एसेट्स टेकन ओवर कितने का एसेट्स दिया गया, 1,60,000।
तो और 1,60,000 का एसेट्स दिया गया है। अब इसमें से लायबिलिटीज को लेस कर दिया जाता है ताकि हम लोग जानते हैं। तो लायबिलिटी 60,000 का लायबिलिटी टेकन ओवर हुआ। एसेट्स एक 1,60,000 और लायबिलिटीज है 60,000। तो इसको हम लेस कर दिए, 1,60,000 में से 60,000 को हम लेस कर दिए। तो हमारा हो गया नेट एसेट्स इन परचेज कंसिडरेशन 1 लाख। यह हमारा नेट एसेट्स हुआ, क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि हमने 1,60,000 का एसेट्स है हमारा, लेकिन इसमें 60,000 का लायबिलिटी भी है। तो नेट जो हमारा एसेट्स होगा वो 1 लाख का है। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा कि परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज एज फॉलो। इसमें कैश है 20,000, तो शेयर कितने का इश्यू किया गया होगा? तो मतलब कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 80,000, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है, हमें पता है कि 1 लाख का जो है नेट एसेट्स लिया गया जिसमें 20,000 नगद दे दिया गया, तो जो है 80,000 का इसका मतलब कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर हमारा हुआ। और हमारा परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 1 लाख। ये तो हो गया हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 की तरफ हम लोग आएंगे। हम निकालेंगे आखिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो हमारा अमाउंट पता है, हमने देखा कि 80,000 था हमारा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 80,000, और उसको चूंकि पर जो हमारा शेयर है, जो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट 20 पर शेयर, तो उस 20 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो 20 से डिवाइड करने के बाद जो है हमारा हो गया 4,000 शेयर। 80,000 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारा हो गया 4,000 शेयर। यही हमारा हो गया आंसर। अब आगे फिर हम लोग देखेंगे इस शॉर्ट आंसर टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6। तो इसमें दिया हुआ है कि द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2050 आर गिवन। यहाँ हमको दिया हुआ है बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का सारी संपत्तियां। अब हमको जो इंफॉर्मेशन है वो है कि ए न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड वाज फॉर्म। एक नई कंपनी जो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को अमलगमेट करके एक नई कंपनी बन रही है, एक्स वाई लिमिटेड, वाज फॉर्म टू टेक ओवर द टू बिजनेस ऑन द फॉलोइंग। दोनों के व्यवसाय को टेक ओवर करके और हमारी एक नई जो कंपनी बन गई एक्स वाई लिमिटेड, और निम्नलिखित शर्तों पर यह कंपनी स्थापित की गई। पहला है ए एक्स लिमिटेड प्रेमिसेस टू बी रीवैल्यूड एट ₹1,50,000। Trade receivable to be taken over at 90% and inventories at ₹3,15,000। बी है कि वाई, ये तो एक्स लिमिटेड का हो गया। अब इसके बाद बी में वाई लिमिटेड के बारे में है कि वाई लिमिटेड गुडविल टू बी टेकन ओवर एट ₹1,60,000। ट्रेड रिसीवेबल टू बी टेकन एट ₹1,50,000
and inventory at ₹75। यही हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है बैलेंस शीट के अलावा। अब कहा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन ऑफ बोथ द कंपनी। दोनों का परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, कितने में जो है खरीदी है, जो नई कंपनी बनी है वो कितने में इन दोनों कंपनियों को खरीद रही है, उसका परचेज कंसिडरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कल अपना हेडिंग देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हमारा एक पार्टिकुलर है और इधर एक्स लिमिटेड और फिर वाई लिमिटेड लिख दिए। इसके बाद अब एसेट टेकन ओवर। गुडविल टोटल एसेट टेकन ओवर हुआ 1,60,000। गुडविल जो है और प्रेमिसेस है 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल 72,000। इन्वेंट्री 3,15,000 और कैश एट बैंक है 85,000। और इधर हो गया फिर 1,50,000, 75,000 और 75,000। तो हमारा एक्स लिमिटेड का हो गया। इन दोनों का क्योंकि दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही लिखा गया है इसमें। तो इसको आप किताब रखेंगे, किताब सामने दिखाई पड़ेगी। दोनों के संपत्तियों को जो है बैलेंस शीट के अनुसार लिखा गया है। तो इसका एक्स लिमिटेड का है 6,22,000, 6,22,000 और वाई लिमिटेड का है संपत्ति 4,60,000, 4,60,000। ये तो हमारा ए हो गया एसेट्स टेकन ओवर। और इसके बाद बी में हम लिखेंगे लायबिलिटीज टेकन ओवर। लायबिलिटीज टेकन ओवर में है ट्रेड पेएबल एक्स लिमिटेड का है 72,000 और वाई लिमिटेड का है 1,20,000। तो इस 6,22,000 में जो संपत्ति है उसमें से हम लायबिलिटीज को घटा दिए 72,000 को। तो हमारा हो गया परचेज कंसिडरेशन एक्स लिमिटेड का हो गया 5,50,000 और वाई लिमिटेड का हो गया 4,60,000 में से 1,20,000 घटाया तो हो गया 3,40,000। तो हमने यहाँ दिखा दिया है कि परचेज कंसिडरेशन अब ए माइनस बी। तो ए हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि हमको यही निकालना है। तो ए माइनस बी नेट एसेट जो होगा यही हो गया 5,50,000 और 3,40,000। तो यह हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। तो हम लोगों ने पहले एक प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन निकाला। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 का हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7 हम निकालते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ के लिमिटेड एंड जे लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें शेयर कैपिटल है के लिमिटेड का 4 लाख और जे लिमिटेड का है 1,80,000। रिजर्व एंड सरप्लस में है जनरल रिजर्व के लिमिटेड का 5 लाख और जे लिमिटेड का 1 लाख। तो इस आप क्वेश्चन रखेंगे। सबसे मेरा आपको सुझाव है कि आप क्वेश्चन नंबर, मैंने किताब बुक का नाम बता ही दिया है कि डॉक्टर एस.के. सिंह एंड डॉक्टर आर.यू. सिंह SBPD पब्लिकेशन, उसी का यह प्रॉब्लम है और यहाँ हम इसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। तो
और इसमें अब लास्ट में बैलेंस शीट के बाद लास्ट में पूछा जा रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ के लिमिटेड अप्रूव्ड टू टेक ओवर जे लिमिटेड। अब के लिमिटेड ने जो है जे लिमिटेड को टेक ओवर किया है एज ऑन 31 मार्च 2016। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ बुक। अब इनका शेयर का हम लोगों को एक्सचेंज का रेशियो निकालना है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे और इसके बाद तब कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एक्सचेंज हम निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालें, क्योंकि तभी जब हम नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाल लेंगे तभी हम रेशियो ऑफ एक्सचेंज को निकाल पाए। तो हम लोग इसको भी एसेट्स जो है के लिमिटेड का और जे लिमिटेड दोनों का अलग अलग कॉलम बना दिया गया है। अमाउंट का कितना कितना है, तो इसमें है फिक्स एसेट्स के लिमिटेड का है 7 लाख और जे लिमिटेड का 3 लाख। इन्वेस्टमेंट्स के लिमिटेड का 5 लाख है और जे लिमिटेड का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ खाली छोड़ा गया है। उसके बाद करेंट एसेट्स के लिमिटेड का 6 लाख है और जे लिमिटेड का 2 लाख है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा के लिमिटेड का टोटल एसेट्स हो गया 18 लाख और जे लिमिटेड का एसेट हमारा है 5 लाख। अब बी में लायबिलिटीज निकालेंगे। लायबिलिटीज है ट्रेड पेएबल्स, लायबिलिटीज में 2 लाख है के लिमिटेड का और 1 लाख है जे लिमिटेड का। इसके बाद बिल्स पेएबल के लिमिटेड का 50,000 और जे लिमिटेड का 40,000 और डिवेंचर के लिमिटेड का है 3,50,000 और जे लिमिटेड का कोई डिवेंचर नहीं है। तो टोटल लायबिलिटीज हो गया के लिमिटेड का 6 लाख और जे लिमिटेड का 1,40,000। या तो हमको एसेट्स पता चल गया कि एसेट्स है 18 लाख के लिमिटेड का और जे लिमिटेड का है 5 लाख और लायबिलिटीज है के लिमिटेड का 6 लाख और जे लिमिटेड का 1,40,000। तो अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट वैल्यू एसेट। अब ए और बी, ए में हमारा एसेट था, बी में लायबिलिटीज है। अब हमारा सी निकलेगा क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं नेट वैल्यू ऑफ एसेट। तो सी में नेट एसेट ए माइनस बी। तो ए हमारा कितना है 18 लाख और बी है 6 लाख। तो 18 लाख माइनस 6 लाख बराबर 12 लाख। यहां हमने लिख दिया। फिर हमारा जे लिमिटेड का एसेट है 5 लाख और लायबिलिटीज है 1,40,000। तो इसको भी हम लोगों ने निकाला ए माइनस बी। तो 5 लाख में 1,40,000 घटाया तो आया हमारा 3,60,000। अब हम डी नंबर ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स हम निकालेंगे। अब तो नंबर ऑफ हमारा शेयर निकालने के लिए से कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर।
तो कैपिटल हमारा जितना है उतना फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो ये हमारा है 40,000 और के लिमिटेड का और जे लिमिटेड का हुआ 18,000। अब ई इंटरेंसिक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे, तो नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 1,20,000 12 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 बराबर 30 रुपया, और 3,60,000 को हमने डिवाइड किया तो हो गया 20 रुपये। यही हमारा निकल गया शेयर का जो है पर शेयर क्या हमारा होगा, 30 रुपया होगा के लिमिटेड का और जे लिमिटेड का होगा 20 रुपया। यह तो हमारा निकल गया नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब हम निकालेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एक्सचेंज, तो एलसीएम ऑफ इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ टू कंपनी इज इक्वल टू 60। वैल्यू ऑफ टू शेयर्स ऑफ के लिमिटेड इज इक्वल टू 30 इंटू 2, क्योंकि हमारे यहाँ 30 आया है, और 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60, और वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड इज इक्वल टू 20 इंटू 3 बराबर 60। Therefore, the ratio of exchange of shares on the basis of book value shall be 2 shares of the K Limited for every 3 share of J Limited। माने उस K Limited के 2 शेयर के बराबर J Limited का 3 शेयर है। इसको हम वैकल्पिक रूप में हम दूसरी तरफ भी समझ सकते हैं, या दूसरी तरफ भी इसको हम बना सकते हैं। अब इसको निकालेंगे हम लोग दूसरे तरीके से कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ के लिमिटेड टू बी इशू इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू ऑफ जे लिमिटेड और डिवाइडेड बाई इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ के लिमिटेड। तो यह है 3,60,000 डिवाइडेड बाई 30 बराबर 12,000। रेशियो ऑफ एक्सचेंज जो हमारा है, तो इसमें होगा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ के लिमिटेड 12,000 और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड 18,000 है। तो इसलिए यह रेशियो हमारा होगा 2 और 3। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। हमने इसका इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बना करके दे दिया है। इसके बावजूद यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, किसी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें सूचित करें, ताकि आपके कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। क्योंकि आमने सामने तो अभी मिलना हो नहीं पाएगा, तो वैसी परिस्थिति में यही इंटरनेट ही एक सहारा है कि हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से मिलें। और मैं इसे YouTube पर मैं डाल देता हूँ, हमारे कॉलेज के लिंक से भी आप को यह दिखाई पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के लिंक में भी दिखाई पड़ेगा। इसके बाद एक फेसबुक का VKSU फेसबुक ऑनलाइन एक है, उसमें भी वहाँ भी हम लोग इससे डालते हैं इसे, तो वहाँ से भी आप चाहे तो इसको देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग कोई नया चैप्टर
शुरू करेंगे। बस, धन्यवाद।